ओके। हम स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा, किसी को कोई चीज समझ नहीं आए तो वो पूछ सकता है। सही है। हम्म। एक टॉपिक होता है हमारे पास, डेटा टाइप, बूलियन। डेटा टाइप मैंने कितने पढ़ाए हैं? डेटा टाइप कितने पढ़ाए हैं? जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है भाई? मैं कर रहा हूँ ना रिकॉर्ड। सही है, आप पढ़ने से वो रखो, कंसंट्रेट करो। आप क्या फालतू हरकतें कर रहे हो? हाँ। बोलने से नहीं बनते भाई, काम करके दिखाना पड़ता है। नहीं किया। कुछ नहीं हुआ तुमसे अभी। आके देख लें, इधर देखो अभी। सही है। हमारे पास दो डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए, एक स्ट्रिंग और दूसरा नंबर। हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है तीसरा, उसको हम पढ़ेंगे आज, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन। सही है। इसमें आपके पास बहुत आसान होती है, सिर्फ दो ही टाइप्स होती हैं आपकी, दो ही वैल्यूज होती हैं। एक ट्रू, एक फॉल्स। वो आपको कंडीशन के बेस पर यूज करनी होती है। लाइक अगर मुझे किसी काम को एडिट करवाना है। सही है, ऐड और डिलीट हो गया है, एडिट करवाना है। सही है। तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, वार इज एडिट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। अब अगर मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इज एडिट, आपके पास फॉल्स आ रहा है। सही है। तो इसी तरह बस इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक फॉल्स और एक ट्रू। ये आपको कंडीशन के बेस पर आप इसको यूज करोगे। सही है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लॉजिक बना रहे हो, किस तरह की सिचुएशन पे काम कर रहे हो, कि और आपको इसका यूज कहाँ है। सही है। इसका यूज इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है, आपने एक क्यूरी दी। सही है, आपके पास एक लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक। आपने क्यूरी दी 4। भाई जैसे ही 4 हो, बकाया लिस्ट नहीं चलाना। मुझे 4 से पहले तक जितने नंबर काउंट हुए हैं, मुझे उसकी लेंथ ला कर दे दो। समझ आया? दोबारा सुनो। 1 से लेकर 10 तक आपके पास एक गिनती है, काउंटिंग है। ठीक है। मैंने एक क्यूरी दी, क्यूरी मतलब कोई रिक्वेस्ट मारी कि भाई 4। ठीक है। अब वो चला 1 2 3 4, 4 इसको मिला। मैंने बोला बस बाकी काउंटिंग चलाने की जरूरत नहीं है, कितने काउंट बने वो मुझे लाकर दे दो। तो वो कितने काउंट लाकर देगा? 4। सही है। ये एक सिनेरियो बता रहा हूं। अब अगर आपने जो क्यूरी दी है वो मैच ही नहीं करती, मिलती ही नहीं है, तो फिर जो आपका बुलियन है वो फॉल्स ही रहेगा। सही है। ये मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, आगे जाके हम इसको चेक करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इफ स्टेटमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। यहां पर आप इस चैप्टर में देखोगे कि आप कंडीशंस कैसे लगाओ। सही है। कंडीशन मतलब क्या क्या? मतलब अगर ये हो तो ये, वरना फिर ये। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का में भी इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। किसी भी लैंग्वेज पे जाओगे, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वही हर जगह चलेगा। जी। आता है। सही है। कैलकुलेटर बना के जाएगा आज ही। सही है। चलो आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो है देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, नोट इफ एल्स स्टेटमेंट। सही है। सबसे पहले हम इसके सिंटेक्स को देखते हैं और उसके सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने पूछ लिया तो आपको बताना जरूरी होगा। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो इफ एल्स के लिए भी आपके पास सबसे पहले जो कीवर्ड है, आपने लगा दिया इफ। ठीक है। आपने इफ लगा दिया। ठीक है। अब वो बोल रहा है ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड लेफ्ट राउंड ब्रैकेट मांग रहा है वो।
सही है। मैंने स्पेस दिया और राउंड ब्रैकेट बना दिया। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ठीक है भाई, आपने जो है राउंड ब्रैकेट बना दिया, लेकिन एक्सप्रेशन कोई नहीं बताए हैं। अब एक्सप्रेशन क्या है और ये राउंड ब्रैकेट क्यों लगाया है, एरर अभी तक नहीं जा रहा। एरर तो खैर नहीं है, वार्निंग है। तो मैंने अब स्पेस दिया और अब ये बना दी। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है। इफ, अगर ऐसा हो तो, सही है। अब ये क्या है, जो भी आप कंडीशन लगाओगे वो आप इस राउंड ब्रैकेट में लगाओगे। जो भी अपना आप आउटपुट दिखाओगे या चेंजिंग दिखाओगे वो आप इस वाले ब्रैकेट में दिखाओगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जरा इन्होंने और कुछ बताया है। ये चीज ऑपरेटर्स। ठीक है। मैं जरा इसको कमेंट कर देता हूं और आ जाता हूं जरा। वार str इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में str को हम चेक कर लेते हैं। सही है। और फिर मैं बताता हूँ कि इसको मैंने क्यों चेक किया है। समथिंग तो मेरे पास आ रहा है। ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया str, और इज इक्वल टू का मतलब ये है कि राइट साइड पे जो वैल्यू है वो str में स्टोर कर दी गई है। सही है। ओके। अब आपके पास जब इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपके पास होते हैं कुछ ऑपरेटर्स। ठीक है। एक हमारे पास होता है डबल इक्वल टू ऑपरेटर। मेरे पास इस तरह आ रहा है, आपके पास इस तरह नहीं आएगा, आपके पास थोड़े दूसरे तरीके से आएगा। ठीक है। ये हमारे पास होता है डबल इक्वल टू ऑपरेटर, और ये हमारे पास होता है ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। सही है। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर मुझे मेरे सिस्टम पर कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, आपके पास इस तरह नहीं दिखेगा। ठीक है। अब हमें इसको किस तरह यूज करना है। ठीक है। मैं आता हूं यहाँ पर, और ये जो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वार माई नेम इज इक्वल टू अहमद। ठीक है। अब मैंने कंडीशन बनाई, इफ, सही है, माई नेम, सही है, मुझे कंपेयर करवाना है। ये जो आपके पास दो हैं, ये हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। माय नेम, सही है, डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू एक स्ट्रिंग बनाया और वहां पे लिख दिया अहमद। ठीक है। माय नेम में जो भी लिखा हुआ है अगर वो बराबर हो किसके, अहमद के, ठीक है, तो फिर आप कंसोल में दिखा देना ट्रू। सही है। ये हमने एक बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी कंडीशन बनाकर देखी है। इसको अब हम रन करके देख, सेव किया और वापस आते हैं। रिफ्रेश करा तो मेरे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जाके जो मेरा ए है उसको मैं कैपिटल कर देता हूं। चीजें, करेक्टर्स तो सेम है, लेकिन जो आप वेरिएबल दे रहे हो उसका इनिशियल कैपिटल है। अभी जरा देख लेते हैं। नहीं आ रहा आपके। ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट आपके स्ट्रिंग को वो चेक कर रहा है। अगर ऐसे चलेगा तो ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब वरना के लिए क्या करें। तो भाई आपके पास है एल्स कंसोल डॉट लॉग, सही है, मैंने चला दिया फॉल्स। ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपके पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है। कंडीशन को एक दूसरे प्रोग्राम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा आते हैं। वार नम इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर है 60। ठीक है। अच्छा, इफ,
नंबर डबल इक्वल टू, अगर आपके पास 60 आता है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में हम पास करा देते हैं ट्रू। सही है, कंसोल डॉट लॉग में हमने पास करवा दिया ट्रू। चलो ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। मैंने ले ली एक वैल्यू प्रॉम्प्ट से, ठीक है, ताकि मैं मल्टीपल कंडीशन को चेक करवाना चाह रहा हूँ। सही है, एंटर एनी नंबर, ठीक है। अगर मेरे पास वैल्यू आती है 10, सही है, तो ट्रू पास करवा देना। ठीक है भाई, 10 वाले जो है वो पूरे नंबर है। अब मैं एक और बताना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई अगर आपकी वैल्यू 5 भी आ रही है, तो आप बोलो भाई कि आप जो है पास होते होते जो है बच गए हैं, फेल होते होते बच गए हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा एल्स इफ। सही है, एल्स इफ तब लगाओगे जब मल्टीपल कंडीशंस रिक्वायर्ड है, यानी ये, या फिर ये, या फिर ये, या ये। सही है, एल्स इफ मैंने यहां पर बताया नम डबल इक्वल टू 5, कंसोल डॉट लॉग यू सेव, बच गए। ठीक है भाई, सही है। और फिर लास्ट में हमारे पास एल्स है, ठीक है, इसमें हम बता देते हैं कंसोल डॉट लॉग फेल्ड। ठीक है, इस कंडीशन को जरा हम चेक करते हैं, एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या लिखा है, और फिर हम इसको जाकर चला कर देखते हैं। एक यूजर से हमने नंबर लिया, सही है, अगर नंबर की वैल्यू आती है 10, तो भाई प्रिंट करा दो ट्रू, जो कि बिल्कुल पास है, 100% सक्सेस है। सही है, वरना फिर अगर वैल्यू देता है वो 5, तो भाई आप बच गए हो। सही है, पास हो आप। सही है, वरना फिर आप फेल्ड हो। अभी हमारे पास दो ही चीजें चेक करी हुई है, 5 और 10, हालांकि 6 वाले को भी अभी वो क्या देगा, फेल। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। सही है, वो वैल्यू मांग रहा है, एंटर एनी नंबर 10, ट्रू हमारे पास आ गया। दोबारा आते हैं, नंबर 5 यू सेव्ड, रिफ्रेश 4, हमारे पास फेल्ड आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है जी। इसके अलावा 6 डालकर देखें तो भी आपके पास आंसर फेल ही आएगा। हाँ, 5 वाला तो पास है, अभी हमने बताया सिर्फ इतना है ना, वो कंडीशन अभी हमने बताई नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्या सवाल है, और कोई सवाल है? राइट नाउ के लिए, ऐसा हम करेंगे नहीं, राइट नाउ के लिए बुक में देखते हैं इसमें और कोई ऑपरेटर्स बता रहे हैं। ट्रिपल इक्वल तो बता दिया, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है, ये भी बता दिया, प्लस प्लस ये भी बता दिया, बस इतना बताया। अच्छा ठीक है, अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं। यस, ठीक है, वार नम इक्वल टू 4, सही है, बल्कि प्रॉम्प्ट ही ले लेते हैं। मैं एक वो बताना चाह रहा हूँ ना, इंक्रीमेंटल चाह रहा हूँ, एंड एनी नंबर इफ, क्या, प्रॉम्प्ट, यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी होगा। प्लस का क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब है, ओके, मैं प्लस हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और जरा हम प्रॉम्प्ट को चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग नम, सही है, पहले में मैंने ये चेक करवा दिया। जिसको भी इस बात में इशू है वो देख ले, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरे में मैंने टाइप चेक करवा दी, टाइप ऑफ, सही है। तीसरे में मैंने बोला ठीक है भाई, जो भी नंबर लिख रहे हो उसमें 1+ करवा देना, 1+ जो भी आपका नंबर है। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं। ठीक है, मैं 4 डालूंगा, लाइन नंबर 46 में क्या आएगा, जिसको पता है वो नहीं बताए, बाकी सब बताएं।
जिसको पता है वो नहीं पता है, यानी सबको पता है। ठीक है, सेव करते हैं, 5 वाले हैंड रेस करें। और 5, भाई 5 आएगा तो हैंड रेस करो ना। वो 5 वाले हैंड रेस करें। यहाँ प्रॉम्प्ट में दूंगा ना, यहाँ दूंगा ना नंबर। तो भाई हैंड रेस करो 5 वाले बस। एक, दो, और राइट साइड पे 3। दूंगा ना, 4 ही दूंगा। 4 ही दूंगा। जी 4 दूंगा। 5 वाले हैंड रेस करें भाभी, कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहिए मुझे। 3 हो गए। 4, यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9। दूंगा ना अभी 4 में प्रॉम्प्ट में। सही है, 5 वाले। ठीक है, सेव करते हैं और जरा जाके देख लेते हैं। सही है, 4 और 14 बाहर जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉम्प्ट से पहले प्लस की वैल्यू नहीं लगाओगे तो उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर प्लस लगा देता हूं, ठीक है, अब आ जाएगा वो। 4 दिया, और आपके पास नंबर भी आ गया, और ब्लू भी हो गया, और उसने +1 भी करवा दिया। ये चीज क्लियर है? यार वहां तक अभी गए नहीं है ना, सबर कर रहे हो तुम यार। नहीं, मुश्किल नहीं लग रहा, आसान है ये। भाई आप माइनस में ही चलो, हम कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। हैकर, मेरे को निकालेंगे ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सही है, इधर देख लो, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लिया, सही है, जिसकी वैल्यू मैं दूंगा 5। इफ नम डबल इक्वल टू, आपके पास आता है अगर 5, तो फिर क्या करवा दो? नो, नम प्लस प्लस, और कंसोल डॉट लॉग में नंबर दिखा दो, क्या आएगा अगर वैल्यू 5 लिखूंगा तो? सही है, और एल्स में दिखा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं क्या वैल्यू है। 5, सेव किया, 5। सही है, प्री डिक्रीमेंट का, प्री इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है, छोटा सा टास्क दे रहा हूँ जो लास्ट क्लास में दिया था। क्या करना है, दो नंबर लेने हैं, एक ऑपरेटर लेना है। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी दे उसका आउटपुट ला के दे दो। पहले नंबर लिया, 1 सेकेंड। सही है, पहले नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, ऑपरेटर लिया। ठीक है, तो प्लस हो, दो वैल्यू प्लस हो जाए, माइनस हो, दो वैल्यू माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो, वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए। चलो डिवाइड हटा दो, वैसे डिवाइड भी हो जाए। मॉड्यूलस की बात नहीं हो रही, सिर्फ मल्टी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवा दो बस। वहां भी नहीं आए, आऊंगा अभी। डबल इक्वल टू से काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। सही है, और फर्दर क्वेश्चन के लिए अगर आप बोलते हो तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि भाई सर ये नहीं समझ में आ रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि इसको कमेंट करके इधर देख लो। सही है, वार ओपीआर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। सही है, एंटर ऑपरेटर। सही है, कंसोल डॉट लॉग ओपीआर। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, यहाँ प्लस मारा और प्लस आ गया, काम हो जाएगा तुम्हारा।